नमस्कार दोस्तों। तुलसी का पौधा हम अपने घर लाते हैं। नर्सरी से तो हरा भरा लाते हैं, लेकिन क्या करें, नर्सरी से हरा भरा लाते हैं, लेकिन हमारे घर पे आते ही वो सूख जाता है, मर जाता है, हमसे रूठ जाता है। पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो जाती है कि हमारा पौधा हमारे घर चलता ही नहीं है। ऐसी समस्या किसी एक की नहीं है, ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों की है। तो आइए हम जानते हैं इन समस्याओं का कारण क्या है, इसका समाधान क्या है और इस समाधान को अपनाकर हम अपनी तुलसी को हरा-भरा कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपनी तुलसी को नर्सरी से लाते हैं तो पौधा हमारा हरा-भरा रहता ही है। तो उसी तरह हमारा हरा-भरा पौधा रहे और चलता रहे, बढ़िया नई ग्रोथ होती रहे और पत्तियाँ चमकदार हो। पौधा 6 इंच 7 इंच का लाए थे, 3 महीने में हमारा 10 से 12 इंच का हो जाए, 1 फुट का हो जाए, तो हो सकता है। कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। नर्सरी वाले भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके घर भी पौधा चलेगा। वही एनवायरनमेंट में नर्सरी में पल रहा है, वही वातावरण में आपके यहाँ पलेगा। बस आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो वो सावधानियां क्या-क्या हैं? सबसे पहले जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, जैसे से नर्सरी से मान लिए ऐसा पौधा लाए, ये तो गमले में है लेकिन वहाँ थैली से पौधा मिलता है और गमले में भी मिलते हैं। तो पौधा लाते हैं तो उसको पौधा लाकर, जैसे आप गर्मी में लाते हैं, ठंडी में लाते हैं, तो पौधे को लाएं तो उसके लिए पहले हम, अगर गमले में लगाना है तो गमले में अच्छी मिट्टी तैयार करें। अच्छी मिट्टी जैसे वर्मी कंपोस्ट है, रेत है और नीम खली है। नीम खली से क्या होता है, हमारी जड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे। और इसमें कोकोपिट ना हो। कोकोपिट क्या होता है, हमारी पानी को नमी बनाए रखता है। इसमें रोज रोज पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे कोकोपिट मिलाने से बहुत अच्छा होता है। और तीसरा क्या, और इसमें कुछ ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती। इन सब इनका मिक्सचर बनाने से क्या होता है, मिट्टी हमारी मुलायम हो जाती, हार्ड नहीं रहती, बढ़िया मुलायम हो जाती है। ऐसे लड्डू बनाओगे, ऐसे करोगे फूट जाएगी। तो इस तरह की मिट्टी इस तुलसी के पेड़ को पसंद होती है। इससे इस तरह के मिश्रण बनाने से मिट्टी के पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया रहता है, पानी इसमें रुकता नहीं है, नमी भी बनी रहती है और जिससे जड़ें सड़ती नहीं और हमारा पौधा मरता नहीं। तो ये तो रही कि पौधा आपका चलेगा और मरेगा नहीं। अब दूसरा टिप्स, आपको पौधा बढ़ाना है, झाड़ीनुमा बनाना है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप पौधा इतना बड़ा तो लाए हैं तो इतना बड़ा नहीं पसंद करेंगे ना। आपको तो पौधा ऐसे फैल जाए, गमला हमारा ढक जाए और पौधा बढ़िया, गमला ना दिखे पौधा ही पौधा दिखे, तो वैसा जानना जरूरी है आपको। हाँ, तो जैसे ऐसा पौधा हम नर्सरी से लाते हैं, ये सिंगल ब्रांच यानी मेन ब्रांच है, मेन शाखा है इसकी। तो जब ये पौधा लाते हैं हम, गमले में लगा दिए पौधा, तो गमले में कम से कम 10 से 15 दिन में आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जब इनमें छोटे छोटे ये फुटाव आने लगे, तब समझ जाना कि हमारा पौधा, पत्तियां हरी रहे और छोटे छोटे बेबी निकलने लगे, साइड ब्रांच निकलने लगे, तब समझ लेना मेरे पौधे ने मिट्टी में, हमारे गमले में जिसमें लगाया था उसमें जड़ें पकड़ ली है, अब पौधा हमारा चलने लगा है। तो चलने लगा है तो फिर जब इसकी ऊपर की जो टिप्स होती है ना, उसके बाद क्या करें, इसकी टिप्स ये, जैसे देखो मैंने तोड़ दी, ऐसी टिप्स तोड़ देंगे। तोड़ देने से क्या होता है कि आपका सिंगल ब्रांच का जो पौधा होता है वो सिंगल उसमें नहीं बढ़ेगा। इसको तोड़ने से क्या होता है कि हमारी ये छोटी साइड ब्रांच आने लगती है, ये ना बढ़ के इस साइड ब्रांच बढ़ने लगती है। इस साइड ब्रांच बढ़ेंगी और ये यहीं पे रह जाएगा, तो इस साइड ब्रांच आपकी बढ़ेंगी तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 1 निकलेगी, 2 निकलेंगी, 3 निकलेंगी। तो इससे क्या होगा, इसी तरह घना बनता है, साइड ब्रांचों से ही हमारा पौधा घना बनता है। और साइड ब्रांच पहले शुरू में 2 निकली, 3 निकली, तो इससे फिर क्या होगा, वो उनकी भी ब्रांच की टिप्स हम ऐसे तोड़ते रहेंगे नियमित तौर पर। तो इससे ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच निकलती रहेंगी, पौधा आपका घना बन जाएगा और ये गमला आपका दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसा ही सब कोई चाहता है कि हमारा पौधा बन जाए। हाँ, और पौधा की पत्तियां चमकदार और पौधे का तना मजबूत,
इसी तकनीक से होता है। अगर आप समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो पौधा भी आपका घना बनता रहेगा, और ये जो नीचे का तना है ना, ये भी मजबूत होता रहेगा। ये मजबूत रहेगा तो पता है दोस्तों कि आंधी तूफान कुछ भी पौधा आपका गिर भी जाएगा तो पौधा टूटेगा नहीं, और चारों तरफ ब्रांच होगी तो पौधा आपको ऐसे झुकेगा नहीं, इधर नहीं झुकेगा, सीधा ऐसे पौधा आपका बना रहेगा। देखो जैसे ये सीधा पौधा बना, देखो कितनी ब्रांचें इसमें निकल रही थी वो। अगर इसको हम पिंचिंग ना करते, ये पिंचिंग ना करते तो ये पौधे में एक ही ब्रांच रहती, इधर झुक जाता, कहीं इधर झुक जाता, कहीं इधर झुक जाता, या जो हवा का झोंका लगता ये पौधा टूट भी सकता था। तो इसलिए नियमित तौर पर पिंचिंग बहुत जरूरी है। पिंचिंग होने से पौधे की मेन ब्रांच को, स्टेम को सपोर्ट बहुत मिलता है, नई नई शाखाएं मिलती तो उससे सपोर्ट मिलता है, पौधा तना मजबूत हो जाता है, तो पौधा हमारा बढ़िया मजबूती से, चाहे हवा जितनी भी तेज चले हमारा पौधा टूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फूल आए, आपकी तुलसी में जब फूल आने लगे तो फूलों को हमें बढ़ाना, तुलसी में हमें फूलों को बढ़ाना नहीं है, फूल को, इसकी मंजरी को आते ही उसको तोड़ देना। इससे क्या होगा ना कि आपका पौधा फूल में ताकत नहीं लगाएगा, सारी एनर्जी फूल में नहीं लगाएगा, बीज बनने में नहीं लगाएगा, पत्तियों में लगाएगा, ब्रांच में लगाएगा, इस तने में लगाएगा। तब आपका पौधा घना झाड़ीदार हरा और चमकदार बनेगा। देखो जैसे मैंने इस तरह, इसमें देखो कितनी ब्रांचें हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन ब्रांच ही थी, कितनी मेन ब्रांच से शाखाएं निकली। तो इसी तरह मैं पिंचिंग करता रहता हूँ और पौधा बढ़िया, देखो अब धीरे धीरे इसकी जब ब्रांचें बढ़ेंगी तो कितना घना बन जाएगा। तो यही यही आपको भी करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पानी भरना नहीं, इसमें कीचड़ बनाना नहीं, नमी बनाए रखना है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया करना है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया करना, पानी डाल दे, थोड़ी देर रुके 4 से 5 सेकंड, उसके बाद निकल जाए, और नियमित तौर पर इसकी पिंचिंग करते रहें, समय समय पर खाद देते रहें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। धूप पौधे को जरूर चाहिए, तुलसी प्लांट सनलवर प्लांट है, सुबह सुबह की 4 से 6 घंटे की धूप इसको चाहिए तो चाहिए। सुबह सुबह की धूप जो मिलती है, पौधा अपना अच्छे से खाना बनाने में अच्छी होती है धूप, उसके लिए खाना बनाने के लिए सहायक होती है सुबह की धूप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और थोड़ी हमारी मेहनत का ख्याल रखते हुए चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, मर्जी आपकी है, नहीं तो हम तो आपके लिए ऐसे वीडियो लाता ही रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।